देखिए सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8, राइट? यही वाला क्वेश्चन है ना? तो एक बार ये क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का समझ में आ गया। ये कैश फ्लो का जो डिफिकल्ट वाली क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन रीड करिए क्या है। सर, फॉलोइंग आर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ स्प्रे लैक पेंट्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। शेयर होल्डर फंड में देखो, शेयर कैपिटल 2 लाख का 2 लाख है, कोई चेंजेस? रिजर्व एंड सरप्लस में देखो 23,500 है और 52,000। आप अगर नीचे आओगे तो नीचे में देखोगे कोई नोट्स वगैरह में कुछ दिया है क्या? नोट्स में रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस पूरा का पूरा क्या है? पीएल है। तो ओपनिंग में 23,500 था और क्लोजिंग में 52,000 हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ? डिफरेंस जो भी है वो मेरा पीएल है। नेक्स्ट में देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर देखो 40,000 से 35,000 हो गया। पेड पेबल 33,000 से 40,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी 3,500 से 4,000 आपका 500 हो गया। ये इंक्रीज डिक्रीज में अपने लोग दोनों को दिखाते हैं। नाउ एसेट साइड में आओगे तो एसेट में देखो फिक्स एसेट्स है। अब यहां पर एक नोट बोल के दिया हुआ, रिमेंबर नोट। ये नोट का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कि नोट्स में क्या है। तो फिक्स एसेट्स नीचे में अगर आप देखोगे तो वहां पे लैंड है, बिल्डिंग है और मशीनरी है। क्लियर है? और फिर अगर आप ऊपर में आओगे और क्या, इन्वेस्टमेंट है 50 से 30 हो गया, घट गया। फिर वहां पे बोला करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है सर, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश इन हैंड एट बैंक है, नंबर 2 पे। क्लियर है? अब ट्रेड रिसीवेबल में आप आओ, नीचे में देखो डेटर्स हमारा दे दिया 80,000 से 90,000 है और प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट 2,000 से 3,000। परफेक्ट है? नीचे में अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है सर? और भी अगर नीचे पढ़ोगे तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। इसके अलावा अदर करंट एसेट्स में सब प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2,000 का 2,000। ठीक है? नीचे में अगर आप आ जाएंगे तो सर एडजस्टमेंट यहां पर गिवन दिया हुआ कुछ, यही इंपॉर्टेंट है अपने को समझना है। अंदर में जो भी ट्रांजेक्शन है उसका इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, जो भी करेंगे 1 टाइम। एडजस्टमेंट जो भी रहेगा उसका 2 टाइम होगा मिनिमम। तो सबसे पहले लिखा डिविडेंड पेड 2019-20 वाज ₹26,500। तो इसका कितने बार एंट्री होता है? 2 बार एंट्री होता है। एक बार कहां पे, कौन बताएगा? एक बार जाएगा पीएल का डेबिट साइड में, मतलब प्लस हो जाएगा। और सेकेंड टाइम कहां जाता है मेरा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्या है, ये आउटफ्लो है। कोई प्रॉब्लम? दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹20,000 वे सोल्ड फॉर ₹25,000। तो इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का अपने को लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? दूसरा बोला मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 4,000 वाज सोल्ड फॉर ₹6,000 ड्यूरिंग द ईयर 1920। मशीन का भी क्या बनाना पड़ेगा सर? लेजर बनाना पड़ेगा। तो 2 का लेजर बनाएंगे। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 6,000 ऑन बिल्डिंग, 5,500 ऑन मशीनरी। नाउ डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में भी बोल दिया है, मशीन का तो लेजर बना रहे हैं, बिल्डिंग में भी बोल दिया है, तो अपने लोग बिल्डिंग का भी लेजर बनाएंगे। तो कितना लेजर हो गया? 3 हो गया, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी और बिल्डिंग। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट व्हाट चार्ज टू पीएल। कितना रुपए चार्ज किया पीएल में? 1,500 रुपए चार्ज किया पीएल में। तो ये पीएल में ऐड बैक होगा। अब ये 1,500 रुपए जो मेरा पीएल में चार्ज किया है, इसका मतलब क्या है? अपने लोग अंदर में पीएल में देखिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया था, 2,000 ओपनिंग में और 3,000 रुपया क्लोजिंग में, रिमेंबर। तो ये एक्चुअल में पीएल में जो मेरा 1,500 रुपया चार्ज हुआ है, ये 19-20 का है, करंट ईयर का है। ठीक है? तो अपने लोग को एक प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट पर क्या बनाना होगा सर? लेजर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? उसका लेजर बनाना होगा। और उसका लेजर बना के पीएल का डेबिट साइड में ये बोल रहा है कि टोटल मेरा 1,500 रुपया चार्ज हो गया, तो अपने लोग को डिफरेंस मनी निकालना होगा, है ना? उसके बाद अगर आप आओगे तो फिर क्या लिखा है? डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ₹4,000 है, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट 4,000 दिए और इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड रिसीव किए कितना रुपए का? 3,000 रुपए, है ना? तो एक मेरा एक्सपेंस है, एक मेरा इनकम है। एक्सपेंस पीएल के साथ क्या होता है? ऐड होता है। और इनकम पीएल के साथ क्या होता है? लेस होता है। अब ये जो इंटरेस्ट पेड है ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, लेकिन ये जो डिविडेंड रिसीव है ये कहां जाएगा? बताया नहीं? इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग जाएगा। एग्जैक्टली, डिविडेंड रिसीव किससे मिला? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कहां जाता है? इन्वेस्टिंग में। तो उससे जो डिविडेंड मिलेगा वो भी कहां जाएगा? बताए थे, याद है? तो इसको अपने लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज।
ठीक है। तो सर लाइन ड्रॉ करना अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और फिर अपने लोग को वर्किंग करना होगा, टीम वर्किंग करना होगा लेजर का। तो सर लाइन ड्रॉ करिए एक बार। तो सर लाइन ड्रॉ करिए। कैश फ्लो का मेरे को लगता है कि पेज लग जाएगा, अच्छा 1.5 पेज लगेगा। देखिए सर, ये स्क्रीन का है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 अपने लोग बना रहे हैं। नाम क्या है सबसे पहले पार्टी का? स्प्रे लैक लिमिटेड, राइट? स्प्रे लैक लिमिटेड। यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, या तो आप लिख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंड, राइट? फॉर द एंडेड क्या है? 31 मार्च 2020। ये मेरा पर्टिकुलर्स। अकाउंट्स का एक टेस्ट लेसन है आप लोग का। ये सिलेबस हमारा कंप्लीट है। टेस्ट लेने से मुझे समझ में क्या आएगा ना, कि कहाँ पे आप लोग का वीक है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट वो सारा चीज को हम, टाइम है अभी मेरे पास, हम उसको ठीक कर सकते। कब रखें? अगला हफ्ता? ना ना, लास्ट लास्ट बहुत लास्ट हो। आज कौन सा दिन है? आज ट्यूसडे, राइट? कितना दिन का टाइम दिया आपको सब? जो हट गया, जो रिड्यूस सिलेबस है उसके ऊपर में, जो रिड्यूस सिलेबस है उसके ऊपर होगा पूरा आपका 80 मार्क्स। तो कर ले, वीडियो तो है, सब देख देख के कर, सब तो रिकॉर्ड में है। सर आप लोग का नेक्स्ट ये संडे रखें? हाँ तो ठीक है, वेडनेसडे कर लीजिए।
नेक्स्ट वेडनेसडे के दिन में वही 5 बजे, 5 से लेके 8, 3 घंटा, 5 से लेके 8 पूरा 80 मार्क्स जो रिड्यूस सिलेबस है आप लोग। और जिसका वीडियोस वगैरह जो नहीं देख रहा है, जो चैप्टर में प्रॉब्लम है सर, देखिए सबका वीडियो डाला हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर से लेके पार्टनरशिप वगैरह सबका डाल दिए हैं। सिर्फ रिटायरमेंट का है कि 1-2 वीडियो नहीं है, बाकी सब है हमारे पास। तो जो छूटा हुआ है उसको देख के ठीक करिए, जो प्रॉब्लम रहेगा तो देखिए। हाँ हाँ भाई, जैसा काउंसिल का क्वेश्चन पैटर्न आता है वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा भाई, जैसा क्वेश्चन आता है वैसे रहेगा। देखिए सर, लेजर बनाइए, कितना लेयर बनेगा हमारे पास? 3 लेजर था, 3 लेजर बनाइए। लेजर कौन कौन सा है? एक तो हो गया मशीन, एक हो गया इन्वेस्टमेंट, एक हो जाएगा बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट, मशीन और बिल्डिंग। कैश फ्लो को भी डाला हुआ है नहीं? कैश फ्लो का वीडियो डाला हुआ कि नहीं? देख लेते हैं हम, मेक श्योर कर लेंगे आज घर पे कि आप लोग का जितना भी क्लासेस हो चुका है हमारे पास, और जितना भी मेरा एग्जिस्टिंग जो नया वाला वीडियो है जो फ्रेश है अगर बना हुआ है ना, बिकॉज मेरे को भी पता है पुराना वाला से और ये वाला में काफी बेटर है, तो कोशिश करेंगे अगर ये वाला कंप्लीट होगा तो हम वही डाल देंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही बोलना चाहते हैं कि भाई जो भी आपका कंप्लीट हो गया है उसको एक बार देख लो। ठीक है, PhD का कितना बाकी है? 3 चैप्टर जो है ना, एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर देना, नहीं रहेगा ना तो मैं भी क्लासेस वगैरह बुला के कराता हूँ। ठीक है सर, देखिए स्टार्ट करिए। तो सर सबसे पहले अपने को लेजर बनाना है, तो लेजर में अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो बैलेंस था ना सबका, वो बैलेंस सबसे पहले यहाँ पे बैठाइए, है ना। तो बैलेंस देखिए किसका है सर? मशीनरी का है। कितना है? 22,000 है और 32,500 है। क्लियर है सर? तो 22,000 और आपका 32,500 रुपया है, तो कहां बैठेगा सर मशीन का? टू बैलेंस बीडी। तो मशीन का दिखाओ वहां पे टू बैलेंस बीडी, बताओ मुझे टू बैलेंस बीडी पे कितना आएगा? 22,000 एसेट साइड का बैलेंस होता है, और यहां पे कितना आएगा सर? बाई बैलेंस सीडी 32,500। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का बताइए हमें। टू बैलेंस बीडी इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 50,000 रुपया, और बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 30,000, है ना। बिल्डिंग भी वैसे करके बैठाओ, देखो बिल्डिंग कितना था? 63,000 और 72,000। तो बिल्डिंग का भी टू बैलेंस बीडी में से 63,000, और यहां पे कितना आ जाएगा सर? 72,000 हो गया। तो सबसे पहले अपने को लेजर में ओपनिंग क्लोजिंग बैठाते हैं। ठीक है, अब यहां से जो एडजस्टमेंट है उसको समझेंगे, जर्नल एंट्री सोचेंगे क्या होगा, और जर्नल एंट्री का बेसिकली लेजर में जैसे पोस्टिंग करते थे ना, बस वही पोस्टिंग करना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जहां जहां बैंक है, जहां जहां बैंक रहेगा तो उसका इंपैक्ट कहां पे होगा? कैश फ्लो, यही है। अब आप एडजस्टमेंट को एक एक करके चेक करिए, देखिए क्या क्या था। तो सबसे पहले डिविडेंड पेड तो इसमें नहीं आएगा कुछ। डिविडेंड पेड कितना रुपया था? 26,500, तो ये तो इसमें नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹20,000 was sold in 1920 for ₹25,000। इसका मतलब क्या होता है हमको बताइएगा, नए लड़के बताओ हमको इसका मतलब क्या होगा। क्या नाम है तुम्हारा?
आमिर बताओ इसका मतलब क्या हो? सिर्फ इंग्लिश में जो लिखा है उसका मतलब बता दो। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 20,000 वेयर सोल्ड इन 2019-20 फॉर रुपीज 25,000, इसका मतलब क्या हो? वो सोल्ड सोल्ड किया 20,000 में, वही चीज 2019 में सोल्ड इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्ट किया 20,000 2019 में। साहिल क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट है सर उसका 20,000, ठीक है, और 19-20 में उसको 25,000 में बिक्री हुई है। कहाँ पढ़ ले हो इंग्लिश? नहीं सर, पड़ेगा, यही पड़ेगा सर। लिख दूं मैंने, आप क्या हो सर? इसको आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे तो कैसे क्या करोगे? समझ में आ रहा है? अंग्रेजी है बाबू, अभी भी 3 साल टाइम है, ठीक कर लो, नहीं तो ले लेगा। अरे जो लेगा ना आवाज भी नहीं आएगा, नहीं समझे? ये जो लेगा डायरेक्टली दिल में अटैक करेगा, दिमाग में माथा घूम जाएगा, आवाज भी नहीं आएगा, ऐसा अटैक है इसका। ठीक कर लीजिए सर। तो क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट 20,000 का था, उसको बेच दिया मैंने 25,000, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा होगा भैया। बेचेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा? पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 25,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट गया कितना का? 20,000 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू इन्वेस्टमेंट में कितना होगा? 20,000, बाकी का पैसा टू प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा? 5,000, जो कि ट्रांसफर होता है पीएल। तो जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। तो इन्वेस्टमेंट में अपने लोग कहां दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट में देखोगे, इन्वेस्टमेंट का बाई साइड में आप जाओ तो बाय बैंक, बाय बैंक बेच दिए अपने लोग। कितने में बेचे? 25,000 रुपए में बेचे। अब ये जो बाय बैंक है ना, ये बेच के पैसा आया, ये मेरा कैश इनफ्लो हुआ। अब जब अपने लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे तो वहां पे ये मेरा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल के क्या होगा? 25,000 इनफ्लो में आएगा। किस में आएगा? इनफ्लो में आएगा। क्लियर है? लेकिन इसको बेच के फायदा हुआ, कितना का फायदा हुआ? 5,000। तो फायदा हुआ तो किस साइड दिखाते हैं? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू पीएल। प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल है बेटा, और प्रॉफिट ऑन सेल कितना रुपया है? 5,000। क्लियर है? ये पीएल याद रखेंगे। अभी जो अपने लोग पीएल करेंगे उसमें क्या होगा? ऐड होगा। उसमें क्या होगा सर? ऐड होगा। कंप्लीट, यही तो है। तो इसका एक बार ये एंट्री होगा और एक बार दूसरा एंट्री अभी इसको करना है। अब इसको जोड़ के देखेंगे कि कुछ डिफरेंस है या नहीं है। अगर डिफरेंस रहेगा तो इधर ये मेरा टू साइड में होगा तो टू बैंक, बाई साइड में हुआ तो बाई बैंक, कुछ और क्या होगा? आप जोड़ के देखो कितना हो रहा है, मैच हो गया ना। इसका मतलब कुछ और इन्वेस्टमेंट में नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट साइड मेरा मैच हो। क्लियर है? नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट पढ़ो। क्या लिखा? मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 4,000 was sold for रुपीज 6,000 in the year 1920। पढ़िए सर, क्या बोलने का मतलब हुआ इसका? तो सर 4,000 का मशीन को कितना में बेच दिया? 6,000 में। तो पैसा कितना आया? 2,000। पैसा तो 6,000 आया ना सर। मशीन में कैसे देखेंगे आप? बाय बैंक में यहां पे लिखेंगे अपने लोग सेल। रिमेंबर क्या लिखेंगे? सेल। और सेल कितना का हुआ? 6,000 का। ये भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का किस साइड में जाएगा? इनफ्लो में जाएगा। सेकंड टाइम इनकम होगी। लेकिन एक्चुअल में सामान का दाम 6 था, 4 था, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? तो प्रॉफिट किस साइड जाता है? डेबिट साइड में जाएगा, टू पीएल। प्रॉफिट ऑन सेल। अब अगर यही मशीन का वैल्यू 7,000 होता तो मेरा 6,000 में बेच दे तो लॉस हो जाता, तो ये बाई साइड में जाता ना। याद रखिएगा, लॉस बाई साइड में गया तो फिर पीएल में क्या होगा? ऐड होगा। प्रॉफिट डेबिट साइड में गया तो पीएल से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। 2,000 रुपए हो गए। कोई प्रॉब्लम? आगे आइए, फिर क्या बोला है? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 6,000 ऑन बिल्डिंग, 5,500 ऑन मशीनरी। लेजर अपने लोग बनाए हैं,
किस साइड दिखाते हैं डेप्रिसिएशन मशीन का? बाई साइड में, तो बाई मशीन सॉरी बाई डेप्रिसिएशन मशीन का कितना 5500। अब ये सेकेंड टाइम याद रखिएगा पीएल में ऐड होगा, डेप्रिसिएशन पीएल में ऐड बैक करते हैं अपने लोग। और बिल्डिंग के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, तो बिल्डिंग में दिखाइए बाई डेप्रिसिएशन कितना रुपया 6000 रुपया बाई साइड में। अब ये भी याद रखिएगा मेरा पीएल में क्या होगा ऐड बैक हो जाएगा। कर दिए 2 बार एंट्री, सबको अलग अलग समझना है। फिर आगे बात करो, आगे क्या है? नाउ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट चार्ज टू प्रॉफिट इन 2019-20 वाज ₹1500। अब ये जो चीज दे दिया है ना इस क्वेश्चन में, यही इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग को तकलीफ देगा। अपने लोग ऑलरेडी बैड डेट का चैप्टर किए हुए, रिमेंबर बैड डेट का चैप्टर है ना? तो ये लेजर आपको बनाना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। बैड डेट का अमाउंट बताओ कितना रुपया है? देखो ओपनिंग में कितना रुपया 2000 है और क्लोजिंग में कितना रुपया 3000। तो सर यहाँ पर पीबीडीडी बोल दिया है, तो मैंने आपको क्या बताया था उसका भी लेजर बना देते हैं। आपको बनाने का जरूरत नहीं है, मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। अभी मैं आपको लेजर दिखा रहा हूं कि होता क्या है। ये अपने लोग पीबीडीडी बनाते हैं सर, तो पीबीडीडी में बाय बैलेंस बीडी कितना दिखाते हैं 2000 और टू बैलेंस सीडी कितना रुपया 3000। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर पीएल में हमारा चार्ज कितना हो गया 1500 रुपया। तो 1500 रुपया पीएल में चार्ज कर दिए, मतलब ये किस साइड गया बाई साइड। रिमेंबर याद करिए पीएल में ये वाला अमाउंट आता था, ट्रांसफर करते थे आप, तो बाई पीएल में कितना गया 1500 रुपये। 11 के ना, हाँ उनको बैठने के लिए बोलो बात। कौन सा इशू? हाँ 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 हाँ, उसको यहाँ पर ले आओ ना। हाँ देखिए, तो 2000 प्लस 1500 रुपये कितना हो गया सर 3500 रुपये, है ना? ये डिफरेंस आ रहा है। ये पीएल में मेरा ऐड बैक होगा, ये पीएल में क्या होगा सर, ये पीएल में मेरा ऐड होगा। क्लियर है? तो अपने लोग इसको पीएल में ऐड कर देंगे। लेकिन आप अगर इसको चेक करोगे यहां टोटल 3500 है, यहां 3000 है, डिफरेंस कितना का रहा? और ये 500 रुपये हमको बताओ क्या बैठता था? अरे वाह, थैंक्स सर। हम उम्मीद नहीं किए थे कि इतना जल्दी आप लोग आंसर दे पाइएगा। हमको लग रहा था कि हमको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। यस, थोड़ी देर बैठिए ना। कैश फ्लो सिलेबस में है आपका? कैश फ्लो देखिए, तो ये बैड डेप आता है। रिमेंबर बैड डेप कितना रुपया का आया 500 रुपया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 500 का बैड डेप है। अब आप अगर डेटर अकाउंट बनाते हैं, डेटर अकाउंट बनाते हैं तो डेटर का हमको बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस कितना रुपया था 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना था 90,000। और ये बैड डेप कहाँ पे बैठता है? बाई साइड में आता नहीं, डेटर का बाई साइड में बैठता ना बैड डेप। तो कितना रुपया बैठता है 500 रुपये, है ना? तो इसका मतलब मेरा इंपैक्ट क्या हो गया? मेरा डेटर में ये जो 90,000 रुपया है ये मेरा सही नहीं है। अगर हम ये सीडी को, अगर ये सीडी को 90,000 का जगह अगर हम 90,500 रुपए लिख देंगे तो मेरा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। चीज समझ में आ रहा है? पूरा सिस्टम क्या होगा? मैच हो जाएगा। बिकॉज यहां से डिफरेंस मेरा 500 का बैड डेप और बैड डेप मेरा डेटर में बैठता और सीडी कितना आता 90,500। कितना आता 90,500। इसका मतलब ये जो इंपैक्ट पीबीडीडी में दिया है, लेकिन इसका इफेक्ट कहां पे होगा? डेटर में। समझ में आ रहा है? तो डेटर में अपने लोग बेसिकली जो 90,000 रुपए जहां पे काउंट करते थे वहां पे आप काउंट कितना करेंगे 90,500। तो डेटर 90,000 नहीं बोल के कितना बोलेंगे 90,500 बोलेंगे। नहीं सर, आप बाई साइड में लिखो नहीं, ये ऑलरेडी घटा हुआ है। अरे 90,000 तो घटा हुआ है, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन अगर बैड डेप अपने लोग शो करते हैं तो इसके पास होना कितना चाहिए था 90,500 ना। यहां तो बैड डेप शो नहीं हुआ, इस वजह से इतना है ना सर।
इस वजह से तो यहाँ पर अमाउंट घटा हुआ। अगर यहाँ पर शो करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 90,500 होना चाहिए। ये इंपैक्ट क्लियर है। तो इन शॉर्ट में ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, तो याद रखिएगा जब भी पीपीडीडी का इस तरह से एडजस्टमेंट देगा तो अपने लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगा के ये देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना है। आप पहले दोनों का डिफरेंस निकालो। देखो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस कितना है, हमको बता दो। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1000 है। तो मेरा डेटर इंक्रीज, मेरा पीबीडीडी इंक्रीज कितना से हो रहा है, 1000 से। लेकिन हमारा यहाँ पर पीबीडीडी चार्ज कितना हुआ, 1500। तो इसका मतलब 500 और होना चाहिए था। मतलब 500 कुछ हुआ है लेकिन अपने लोग शो नहीं किए। टोटल पीएल में 1500 गया लेकिन इंक्रीज हुआ 1000 से, तो इसका मतलब 500 और कुछ था जो कि अपने लोग शो नहीं किए हैं। तो ये 500 अपने लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा डेटर है ना, ये जो मेरा डेटर है इसमें 500 रुपया क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। तो इन शॉर्ट में अपने को क्या करना है कि अगर इंक्रीज इन पीबीडीडी 1000 से हुआ और हमारा पीएल में चार्ज ज्यादा हो गया 500 रुपया से, तो 500 अपने लोग डायरेक्टली किसमें ऐड कर देंगे, डेटर में ऐड कर देंगे। और ये जो अपने लोग वर्किंग बनाया, ये वर्किंग बनाने की जरूरत अपने को नहीं। आप समझने के लिए बना सकते हैं, आप डायरेक्टली 500 डेटर में ऐड कर दीजिए। हाँ, ये वाली अमाउंट निकाल लेना, ये लेजर बना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो अपने लोग 500 डेटर में क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा एडजस्टमेंट देखिए एफ नंबर पे, डिबेंचर इंटरेस्ट 4000 दो बार एंट्री होगा। एक बार हमारा पीएल का डेबिट में बैठ चुका है तो उसको दोबारा पीएल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड दिस इज बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसको कहां पे शो करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अपने लोग इसको लेस कर देंगे, आउटफ्लो बोल के। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, ये मेरा पीएल का क्रेडिट में गया, ये इनकम है राइट, तो इनकम में ऐड हो गया होगा। अपने को दोबारा क्या करना है, लेस करना है और फिर उसको कहां दिखाना है, इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है। क्लियर है। तो हमारा पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट हमारा जो काम है, सब लेजर को क्या करना सर, क्लोज करना। अब लेजर को आप क्लोज करो, देखो क्या आ रहा है, चेक करो लेजर को क्लोज करके कोई डिफरेंस आ रहा है क्या। मेरा कैलकुलेटर ना कोई चोरी करके लेके गया है। नहीं, हम सोच रहे हैं अब एक कैलकुलेटर चोरी करने के लिए कैमरा लगाएंगे भाई। ये पॉइंट वाला बात करो, ये पॉइंट वाला बात, ये अच्छा है। चल भाई ये हम लगाते हैं। नहीं ऐसा कि कोई स्टूडेंट के ऊपर में मैं ब्लेम नहीं करता। जब कैमरा लग जाएगा तब ब्लेम करेंगे डायरेक्टली। अभी कैसे करके चोरी किया है ना, वो लाइव दिखाएंगे। निकालिए सर, जल्दी निकालिए, कितना आ रहा है। देखिए इस साइड ज्यादा है, इस साइड कम है, निकाल के बताइए कितना आ रहा है। इस साइड कितना आ रहा है, यहाँ पे 44,000 हो गया और वहां कितना है, यहाँ 24,000 है। तो 20,000 रुपए से घट रहा है ना, इसका मतलब ये 20,000 मशीन का डेबिट में आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस को क्या बोलते हैं, टू बैंक, क्या बोलते हैं, टू बैंक, दैट इज परचेस। तो अपने लोग ये जो मशीन अकाउंट बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं, ये परचेज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, अब ये यहां पर आ गया। अब ये सेकेंड टाइम कहां पे बैठेगा, हमको बताओ। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या है, आउटफ्लो है, बिकॉज पैसा जा रहा ना। अगर आप एसेट्स खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, कौन है ससुर है तेरा, हाँ एसेट भी लेगा पैसा भी लेगा। कहा बाबू हो गया। तो सर एसेट्स खरीदते हैं तो पैसा क्या होता है, जाता है राइट। तो ये मेरा आउटफ्लो में जाएगा सेकेंड टाइम। क्लियर हो गया। सेम इसी तरह से इन्वेस्टमेंट तो हो गया, बिल्डिंग को भी जोड़ो, देखो बिल्डिंग क्या हो रहा है। तो बिल्डिंग में 78,000 यहाँ आ रहा था और यहाँ पर भी क्या हो गया 78,000। तो डिफरेंस कितना हो रहा है सर,
तो 15,000 का ये जो डिफरेंस आ रहा है हमको आराम से बता दो इसको क्या बोलते हैं। ये भी टू बैंक परचेस, बड़ा बिल्डिंग का छोटा बिल्डिंग खरीदे। ऐसा नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं कि हम नया बिल्डिंग खरीदें। हम बिल्डिंग का हम एक फ्लोर था सेकंड फ्लोर बनाया, वो भी तो मेरा बिल्डिंग का पार्ट है ना, वो भी तो मेरा वैल्यू ऐड हो गया। तो कोई जरूरी नहीं कि हम नया खरीदें, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था मैं उसको डेवलप भी किया, तो ये भी मेरा क्या है सर, आउटफ्लो है ना। तो ये सारा जहां भी आपको बैंक मिला है, जहां भी पीएल मिला है, मतलब पीएल का मतलब वो मेरा पीएल में जाएगा, और जहां जहां बैंक मिला मतलब वो मेरा कैश फ्लो का पार्ट बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारा लेजर कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम? चलिए सर जल्दी से हाथ गंदा करते हैं कैश फ्लो पे, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ऐसा करते हैं ना, ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे डाल देते हैं अपना, सो दैट हम आराम से देख पाए, बार बार तुम लोग से पूछने का जरूरत नहीं। चलो, तो सबसे पहले सर क्या दिखाएंगे, क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिमेंबर। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहां पे सबसे पहले बैठाते हैं सर नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस आप देख रहे हैं ना अपने बुक्स में 23,500 52,000, इसी का डिफरेंस है ना। तो दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आता है, 28,500 रुपये। तो ये 28,500 रुपये अपने लोग यहां पे बैठा देते हैं, है ना। अब इसके साथ में क्या करना है, जो वो तमाम लॉसेस और नॉन कैश आइटम जो कि लेस हो चुका है वो ऐड करना है। वो तमाम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश इनकम जो कि ऐड हो चुका है वो सारा को लेस करना है, बिकॉज अपने को क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? तो सर ऐड में क्या क्या करेंगे, अब ऐड में आप चेक करो, देखो क्या होगा। पहले अपना लेजर में जाओ, देखो लेजर में क्या क्या अपने लोगों का था, ये था ना डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन मशीन, डिप्रिशिएशन बिल्डिंग, दोनों का ऐड होगा। ऐड करो वहां पे, ऐड डिप्रिशिएशन ऑन मशीन। मशीन का कितना था, 5,500। फिर ऐड क्या करोगे आप, डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना रुपया, 6,000 रुपया। ये दोनों हो गया, है ना, ये कर दिए। इसके बाद में डेप्रिसिएशन हो गया सर। इसके बाद में आओ, देखो और क्या, पीएल था ना, प्रॉफिट, बेच के प्रॉफिट कमाए 2,000, और इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बेच के कमाए 5,000। तो ये प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मली ऐड हो गया है। अभी अपने को दोबारा क्या करना है, लेस करना है। तो यहां पर आप लिखोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट 5,000 रुपया लेस कर देंगे। और क्या लेस होगा सर, किसका बेचे थे, मशीन का, राइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना का बेच दिए थे, 2,000 रुपया प्रॉफिट करके बेच दिए थे, वो भी लेस। क्लियर हो गया? तो आप चेक करो, अपने लोग ये दोनों का एंट्री करते हैं, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, डिप्रिशिएशन भी हो गया, ये भी डिप्रिशिएशन हो गया, है ना। अब यहाँ पे कोई भी पीएल वाला पार्ट है क्या, देखो अब ये भी बैंक है, ये भी बैंक है, यहां पर भी बैंक है, ये वाला भी बैंक है। अब सिर्फ मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का काम है, तो एडजस्टमेंट से अपने लोग पीएल का पार्ट पूरा कर लिए, है ना। अब फिर से अपने लोग दोबारा एडजस्टमेंट में जाते हैं, और दोबारा एडजस्टमेंट में जाके आप चेक करो कि और क्या है। और क्या क्या अपने को और करना, देखो डिविडेंड वाला पार्ट था, रिमेंबर डिविडेंड, है ना सर। तो डिविडेंड पेड कितना था, 26,500, ये मेरा ऐड होगा सर। डिविडेंड पेड
26,500 ये मेरा एड बैक होगा सर। ये एक बार यहाँ एड बैक हो गया, अब ये लेस कहाँ होगा, फाइनेंसिंग में लेस होगा। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग का काम कर दिए अपने लोग, इसका कुछ नहीं करना है। मशीन का भी अपने लोग कर दिए, इसका भी कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा डेप्रिसिएशन भी दोनों का कर दिए हैं। अब क्या करना है, पीबीडीडी ये ऐड होगा ना, तो ऐड करो प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना रुपए ऐड करेंगे, 1500 रुपए ऐड हो जाएगा। जितना पीएल में चार्ज किया उसको ऐड कर देंगे, बिकॉज ये लेस हो गया था। अभी ठीक करने के लिए क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ये यहाँ पे गलती से लेस हो गया भाई साहब, इसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना रुपए का, 4,000 रुपए का ऐड कर देंगे, है ना। फिर क्या है सर, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है, ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, अपने को क्या करना है, लेस करना है सर। तो डिविडेंड रिसीव ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 3,000 रुपए का। ठीक है, बोलिए, सब एडजस्टमेंट हो गया, कुछ करना है आप और बाकी है भाई, ऐसा थोड़ी ना। अभी ऊपर में जो आप देखो, अब लेजर चेक करो, लेजर में कुछ है क्या, नहीं समझे। अब ऊपर का लेजर में हो, देखो लेजर में कुछ है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये अपने को नहीं देखना है अभी। ट्रेड पेबल क्रेडिटर वो तो हमारा वर्किंग कैपिटल में आता है। फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब हम यहाँ चेक कर रहे थे कोई गुडविल है नहीं है, इनटैंजिबल एसेट्स, कोई फिक्टिशियस एसेट्स, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ होता तो वो भी हमारा पीएल में आता है। रिमेंबर, यहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं है सर, खत्म, जोड़ देंगे, जोड़ के बाहर करो कितना आ रहा, जो जो लेस होगा वो लेस करोगे, 5,000 2,000 लेस होगा, ये 3,000 भी लेस हो जाएगा। कितना आ रहा, 62,000 लेस किया ना ये दोनों को, ये 3 जन लेस होगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, क्लियर हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये निकाल दिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो भाई साहब पूरा ही लिखिए, हो गया। अब इंक्रीज डिक्रीज करना अपने को, एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, मैंने बताया था सिर्फ एक याद रखना है, डिक्रीज इन एसेट्स क्या होगा, ऐड होगा, खत्म, बाकी वही में कवर कर लेते हैं। तो अब चलो, अब एसेट्स में आओ, देखो ऊपर में आओ, चेक करो, देखो पहले करंट एसेट्स में क्या है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री टोटल 32 से कितना हो गया, 40 हो गया, तो 8,000 क्या हो गया सर, बढ़ गया। तो डिक्रीज इन एसेट्स क्या होता था, ऐड होता था, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, ये मेरा लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री से लेस कर दो, कितना रुपया, 8,000 रुपये, ये मेरा लेस हो जाएगा, है ना, ये लेस हो जाएगा 8,000 रुपये, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद एंट्री इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, अपने लोग इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल नहीं लिख के क्या करेंगे, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स। अच्छा, पीबीडीडी का अपने लोग ने काम कर लिया, पीबीडीडी का कैसे किया, 1,500 रुपए ऐड कर दिए और 500 रुपए अपने को क्या करना है, डेटर में ऐड करना है। तो 1,000 का इंपैक्ट अपने लोग दिखा दिए। अपने को सिर्फ डेटर कौन सा वाला लेना है, जो एडजस्टमेंट का नीचे में है, देखिए नोट नंबर 2, मतलब अपने को जो डेटर लेना है ना, वो 80,000 और 90,000 को लेना है। नेट जो 78 87 है उसको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि पीबीडीडी का 1,500 रुपए ऐड कर देंगे और अभी जो डेटर काउंट करेंगे वो 90,000 काउंट नहीं होगा, कितना होगा, 90,500 होगा। तो आप बताओ, डेटर भी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 80,000 से कितना हो गया, 90,500। तो यहां से लिखेंगे 90,000 प्लस 500,
और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 80,000। समझ रहे हैं, ऐसे करके लिखें। तो कितना से घट रहा है एक्चुअल में, वो बढ़ रहा कितना से, सॉरी बढ़ रहा 10,500 से, तो क्या हो जाएगा ये मेरा लेस हो जाएगा ना। ये रीजन मैं आपको बताया था, डेटर बढ़ा इसका मतलब क्या है, मेरा पैसा ब्लॉक हुआ। अरे आपका डेटर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पैसा क्या फंसा हुआ है ना, तो पैसा ब्लॉक हो गया। तो डेटर अगर बढ़ रहा है इसका मतलब इनफ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो लेस करेंगे। ये हमारा हो गया। उसके बाद में आइए सर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में चेक करिए कुछ हुआ क्या, 2000 का 2000 है, कुछ नहीं हुआ तो उसको कुछ नहीं करना है। अब आओ नीचे आ जाओ, नीचे में बताओ हमें और क्या क्या है। ऊपर में देखो वहां लायबिलिटी में और टेट पेबल और करंट लायबिलिटी है। टेट पेबल देखो कितना था, 33,000 से 40,000 हो गया, बढ़ गया ना सर। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन टेट पेबल बैठा हो कितना रुपया, कितना रुपया है, 62-63। ये अभी तक बनाया नहीं तुम लोग। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है सर, 3,500 से 4,500, ये भी इंक्रीज हो गया, ये भी ऐड हो जाएगा 1,000 रुपए। क्लियर है, सब कर दिए। Yes. तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी सब हो गया। अब इसको जोड़ के देंगे सर, ये जोड़ के जो आता है क्या बोलते हैं उसको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना हो रहा है बोलिए। 10,500। ठीक है, देखिए आप इसका दो तरीका, या तो आप इसको यहाँ बैठा के 10,500 कर दो या फिर डायरेक्टली लेस कर दो। मैंने डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्टली कितना आ रहा है, 10,000। अभी पूरा लेस करके 51,000। क्लियर है। अब इससे सिर्फ लेस क्या होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स के बारे में कुछ बोला था क्या, कुछ नहीं, तो छोड़ दो भाई साहब। कितना रुपया पेमेंट ऑफ टैक्स है, कुछ नहीं। तो ये जो आ गया 51,500, इसको क्या बोलेंगे, ये मेरा आ गया कैश इनफ्लो हो गया या आउटफ्लो हो गया, फ्लो है ना सर। क्या लिखेंगे, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 1, यही सबसे चैलेंजिंग है सर, इससे चैलेंजिंग और कुछ नहीं, बाकी दोनों इजी। निकल गया। अब क्या निकालना है, बी नंबर में सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बैठाओ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से मैंने आपको बोला था किससे रिलेटेड होगा, एसेट्स, फिक्स एसेट्स से रिलेटेड है, सिर्फ वही दिखाना आपने। तो फिक्स एसेट्स में देखो क्या क्या था, ये लेजर बनाए थे ना सर, मशीन, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, है ना। और भी कुछ था क्या एसेट्स में, लैंड भी था, लैंड देखो, लैंड भी था, लेकिन लैंड में कुछ हुआ है क्या, 10 का 10 है, कुछ नहीं हुआ, मतलब क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो बिल्डिंग में हमारा कुछ था सर, ये देखो अगर आप चेक करोगे तो मशीन में हमारा सेल था, सेल ऑफ मशीन 6,000, और ये हमारा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000। ये दोनों मेरा कहां बैठेगा सर, इनफ्लो में। तो आप यहां पे लिखो सेल ऑफ मशीन। मशीन को बेच दिए थे, रिमेंबर कितना में बेचे थे, 6,000 रुपया, 6,000 यहां आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट को भी बेच दिए थे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी मेरा इनफ्लो है 25,000 का, ये भी यहां पे आ जाएगा, है ना सर। और क्या था बताइए यहां पे, और देखिए मशीन अपने लोग खरीदे 20,000 का, और बिल्डिंग भी खरीदे 15,000 का, ये दोनों क्या होगा, आउटफ्लो है, ये दोनों लेस हो जाएगा। तो लेस में आप क्या करोगे, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन,
परचेज ऑफ मशीन कितना रुपया? 20,000 रुपये। और क्या करोगे सर? ये आउटफ्लो है, ये लेस होगा। और क्या होगा? परचेज ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना रुपए का? 15,000, ये भी लेस हो जाएगा, है ना? सब हो गया। तो देखिए लैंड में कुछ नहीं करना है, बिल्डिंग का कर दिए, मशीन का कर दिए, और ये लेजर का जो भी था सब कुछ हमारा एंट्री हो गया, है कि नहीं? ये बैंक भी हो गया, डिप्रिसिएशन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ इन्वेस्टमेंट में सेल का भी एंट्री कर दिए, प्रॉफिट का भी कर दिए, बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन भी कर दिए, परचेज भी कर दिए, सब हो गया। और क्या बच गया? एक चीज बच गया इसमें, एडजस्टमेंट नंबर, लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखिए, डिविडेंड रिसीव, ये वाला, ये डिविडेंड रिसीव, ये कहां जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है, राइट? ये मेरा क्या है? इनफ्लो है। तो यहां पर आएगा एक और डिविडेंड रिसीव, ठीक है? 3,000 रुपए डिविडेंड रिसीव इनफ्लो में ऐड करिए, टोटल जोड़ के बाहर कर दीजिए, कितना आ रहा है? कितना हो रहा है देखिए, 25, 6, 31, 3, 34, और वहां 35,000 का इनफ्लो है, 34,000 का आउटफ्लो है, तो 1,000 रुपए क्या होगा? आउटफ्लो होगा। यहां पर अपने लोग इसको इस तरह से यहां पे लिख देते हैं, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है? कितना रुपए का? 1,000 रुपए का नेगेटिव, 1,000 रुपए का नेगेटिव हो गया। अब क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये दिखाएंगे। अब इसमें बेसिकली क्या आता है सर? कैपिटल, डिबेंचर वगैरह, ये सारा आप चेक करो ऊपर में क्या क्या था। कैपिटल में देखो कुछ हुआ है क्या? कैपिटल में देखो 2 लाख का 2 लाख है, कुछ नहीं हुआ है। डिबेंचर में हुआ है सर, 40,000 से कितना हो गया? 35,000 हो गया। 40,000 से 35,000 हो गया, तो 5,000 क्या हो गया? घट गया। इसका मतलब क्या किए? रिडेम्पशन किए। तो यहां पे लिखे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना रुपए जाएगा? 5,000 का मेरा क्या है? ये कम हो गया तो पेमेंट किया ना सर, तो आउटफ्लो हो गया मेरा। तो लायबिलिटी साइड में सब हो गया। क्या बच गया? चेक करिए, देखिए नीचे में क्या बच गया? ए नंबर वाला एडजस्टमेंट था, डिविडेंड पेड 26,500, ये भी मेरा आउटफ्लो है। तो डिविडेंड पेड में आप लिखोगे 26,500, है ना? तो एडजस्टमेंट नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई भी हो गया। एक बचा है, देखिए उसमें एक पॉइंट बचा है, क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना रुपए का? 4,000 का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 4,000 रुपए, ये सब आउटफ्लो था। जोड़ के देखो कितना बाहर गया? नहीं, 500 भी था ना, 35,500 रुपए, ठीक है सर? तो इसको क्या बोलेंगे सर? कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये बहुत बड़ा चैप्टर पता है, ये वाला एग्जाम में आएगा ही आएगा भाई साहब, नहीं इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा ऑब्वियसली। अब ये इसको नंबर सी बोल के अब तीनों को जोड़ देंगे सर। अब तीनों को जोड़ के देखो क्या आ रहा है। ये मेरा आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग में 1,000 का आउटफ्लो हो रहा है, और वहां 51,500 का इनफ्लो था। कितना आ रहा है? 15,000 क्या इनफ्लो है ना सर? तो क्या लिखेंगे? कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो साल भर मेरे पास कैश कितना आया है सर? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15,000। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, तीनों का क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जो आउटफ्लो है वो लेस हो जाएगा, जो इनफ्लो है वो मेरा ऐड हो जाएगा। खत्म। अब क्या करना है?
अब मैच करना है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से ऐड करके देखेंगे कि मेरा क्लोजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारा वर्ड था। तो आप देखो हमारा बैंक में जाओ, बैंक में चेक करो, कैश इन हैंड कैश एट बैंक देखो कितना था, 43,000 था, है ना सर। तो 43 प्लस 15 ये टोटल जोड़ के कितना आ रहा है 58,000, विच शुड बी माई क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो गया है तो इसका मतलब भैया हमारा कैश बुक क्या बना, सही बन गया। ये देख लो, ये है, ये वाला चेक करना। ये 48 टू कितना हो गया 58 हो, क्लियर है? तो ये हमारा 58,000, ये हमारा आंसर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, विच इज सपोज टू आंसर। इट मीन्स कि हमारा जो कैश बुक बना है वो क्या है सर, करेक्ट। तो एग्जाम में आंसर चेक करने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही आपका कैश बुक एंड होता है। अच्छा लग रहा मुझे ये चीज बताते हुए, ठीक है। अब जो भी एडजस्टमेंट वगैरह से जो पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, आई होप वो आप लोग का बन जाएगा, उसको बना लीजिएगा। तो कैश बुक आप लोग का यहाँ पे एंड होता है सर। थैंक यू।